ऑपरेशन था काम से, वो मेरे खुश थे। तीसरा साल जैसे ही हुआ तो हमारे एक्स प्रिंसिपल और करंट में हमारी सोसाइटी के चेयरमैन फादर रेमी कार्डोजो, वो उन्होंने एक दो बार मेरे को बोला कि भी आप हमारे साथ आइए, हमारी लाइन में आइए। तो मेरे को उन चीज़ों को समझ नहीं आया और मैंने उन चीज़ों को लाइटली लिया कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैंने सोचा कि एज ए प्रिंसिपल वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, पर उसके बाद 2-4 बार उन्होंने मेरे को बड़ा फोर्सफुली और बड़े गलत तरीके से मेरे को बोला कि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके अच्छे हो, आप यंग हो, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप क्रिश्चियनिटी को अपनाइए तो आपका फ्यूचर स्कूल के अंदर अच्छा होगा, हम आपको कंफर्म कर देंगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान रहा, मैं उनको इस चीज़ के लिए मना करता रहा, टाइम निकलता रहा। तो फिर जुलाई मंथ में आते हमें पता लगा कि फादर का जो ट्रांसफ़र है नवंबर मंथ में हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो ये जा रहे हैं, कोई नया प्रिंसिपल आएगा तो वो ऐसा नहीं करेगा और मेरा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। जैसे ही नवंबर मंथ के अंदर हमारे करंट के प्रिंसिपल फादर सेल्वराज पीटर ने स्कूल ज्वाइन करा, तो उन्होंने मेरे को आते फिर वही बात कही कि फादर रेमी मेरे को आपके बारे में सब कुछ बता के गए हैं और आपको जितना जल्दी हो सके आप हमारे धर्म में आइए, हमारे उसके साथ जाइए। आप सिरसा के लोकल हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ोगे तो हमें इसका पर्सनली बेनिफिट होगा, आपको भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो मैं इनको ऐसे टालता रहा, चीज़ों को दरकिनार करता रहा और मैं बड़ा मेंटली परेशान था उस बारे में। इन बिटवीन मेरे को क्या हुआ कि मैंने एक दिन फेसबुक चला रहा था तो मेरी फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया जिसमें मैंने फादर सेल्वराज पीटर की फ़ोटो देखी। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई एज ए टीचर की मैं देखूँ ये कहाँ कहाँ काम करके आए हैं। तो मैंने उससे उनकी फेसबुक प्रोफाइल मैंने जब उनकी चेक करी तो फिर मेरे को देखने में मिला कि इन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ हमारे सनातन धर्म के बारे में इतना जहर उगला था। तो उसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको कि इन्होंने ब्राह्मण समाज को चोर, लुटेरे, इस तरीके के वर्ड जो है बोले गए हैं। ये जो ब्राह्मण लोग अपने आप को इस देश के मुखिया समझ बैठे हैं, इनका इतिहास भरा हुआ है। यहाँ पर भी देश पर आफत आई, यहाँ पर भी देश का बेड़ा गर्क हुआ, यहाँ पर भी देश बर्बाद किया गया। इस तरीके के कि विदेश को बर्बाद करने में ब्राह्मण समाज का हाथ है और हम हिंदू होने के नाते हम ब्राह्मण समाज को हमेशा ऊपर मानते हैं। हम अभी किसी भी अच्छे काम को हम सोचते हैं कि हम ब्राह्मण से शुरू करेंगे और हम कहीं घर से निकल रहे हों अगर ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा 90% जो काम है वो सफल हो गया। आज हमारे वहाँ ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं उनको जोकर बताया गया, वो अपने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं अपनी धार्मिक ड्रेस के अंदर, उनको जोकर बताया गया है। एक पोस्ट के अंदर प्रिंसिपल के द्वारा सेक्स जैसी ऐसी फक जैसे वीडियो शेयर किए गए हैं, साइज मैटर नहीं करता, आप इंजॉय कीजिए, इस तरीके की वीडियो डाले गए। तो एज ए टीचर, फीमेल टीचर होने के नाते स्कूल में, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते, 1500 लड़कियां स्कूल में होने के नाते मैंने जाके सेल्वराज पीटर को बोला कि ये जो चीज़ें हैं आपकी फेस प्रोफाइल पे जो है वो आपके प्रोफेशन के साथ शोभा नहीं देती। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते, एक स्कूल के प्रिस्ट भी हो, प्रिंसिपल भी हो और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के आप LDS हो, सारी चर्चें आपके अंडर आती हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। उस दिन के बाद उसने मेरे से रंजिश रखना शुरू किया और उसने मेरे को गलत तरीके से नोटिस देने शुरू कर दिए। मैं कोर्ट गया, वापस आ गए, बस के टीचरों के सामने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ऑफिस में बुला के मेरे को बोला कि तेरे शहर के अंदर कोई इज्जत नहीं है, डिपार्टमेंट तेरे को चाहता नहीं है, मैं नौकरी से निकाल दूँ। इन सारों के एविडेंस मेरे पास है, टाइम आने पे सब दे दिए जाएंगे। फिर मैंने ये देखा कि अब जो है मेरा जो लेवल है स्ट्रेस का सहन करने का वो ऊपर जा चुका है। फिर मैंने पुलिस का दरवाज़ा खटाया। मैंने 1 सितंबर को सिविल लाइन थाना में अपनी दरखास्त दी और मैंने आज अपने बयान जो हैं सिविल लाइन थाना में मैंने दे दिए हैं। प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और मैं सनातन धर्म के जितने भी लोग जो मेरे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, ब्राह्मण समाज से जो लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के पूरा का पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, तो मैं इसके लिए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपका मामला कोर्ट का किस महीने के अंदर गया था कोर्ट में, जॉब को लेकर जो आपका मामला हुआ था? वो मार्च मंच में इनके, जैसे इन्होंने नवंबर में ज्वाइन किया तो मार्च में इन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया। कोर्ट ने उसको मेरी फेवर में दिया कि स्कूल इसमें गलत है और कोर्ट से भी मैं मतलब कोर्ट के और कानून प्रक्रिया में मेरे को विश्वास था। कोर्ट ने मेरे को दोबारा बोला कि ये टर्मिनेशन आपने गलत किया और उससे मेरे को राहत मिली। और प्रिंसिपल के नोटिफिकेशन आपको कब रिसीव हुए हैं, जो आप बता नोटिफिकेशन आपको मिला? मेरे को दिसंबर मंथ में नवंबर में आए थे। तो जैसे एक फेसबुक में अगर आप किसी का नंबर सेव करते हो तो आप दिसंबर मतलब वो नोटिफिकेशन दिखाता है कि ये इसकी फेसबुक आईडी। तो 3 मंथ तक आपका मतलब इसमें नहीं रहा कि मार्च की कोर्ट की प्रोसीडिंग होने के बाद आपने क्यों आप रिक्वेस्ट कर दी, इससे पहले क्यों नहीं दी?
पहले तो मैं उस चीज़ को सहन कर रहा था कि मैं चाहता था कि सारा सेटल। नहीं, भावनाएं तो आपकी आहत हुई है ना सर। भावना आहत हुई है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कुछ आज मेरे को बोला है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने लोग हैं इनके पीछे। मैं इसको सोच रहा था कि मैंने रिक्वेस्ट भी करी फादर से कि फादर आप मेरे को इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करिए, मैं काम करता हूँ, आप मेरा काम देखिए, आप पेरेंट्स से पूछिए, मेरी अचीवमेंट देखिए स्पोर्ट्स के अंदर। नहीं, कहीं ऐसा दोष तो नहीं है कि आपको कोर्ट तक ले गए तो अब आप उनको पुलिस के सलाखों तक लेके जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको नहीं बोला कि पोस्ट शेयर करो, मैंने नहीं बोला कि कोर्ट में लेके जाओ। कोर्ट ने दिसंबर में देखिए, और जिक्र आप तकरीबन 6 मंथ बात कर रहे हैं। वो मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले टर्मिनेट कर दिया, कोर्ट ने राहत दे दी, तो मेरे को लगा कि ठीक है मैं स्कूल में सेफ हूँ, कोर्ट ने बोला है। इसके बाद भी ये मेरे को नोटिस देना इन्होंने जारी रखा। इन्होंने एक उस भावना में आपने कहा कि चलो नहीं, वो मेरे को मेंटली परेशान कर रहे हैं इस चीज से कि आपको रुकना, आपको 2 रास्ते करने पड़ेंगे। आपको नहीं, आपको जॉब से टर्मिनेट किया वो अलग मामला है, सनातन धर्म के खिलाफ हुआ वो अलग मामला है। वो मेंटल हरासमेंट ही चल रही है मेरे सनातन धर्म के बारे में नहीं। ये प्रिंसिपल फादर रेमी कार्डोजो लेके अब तक ये चल रहा है कि इसको हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट करें। उसकी आड़ में लिए गए सारे हैं। उसके बाद भी मेरे को निकालने के बाद भी इन्होंने नोटिस देना जारी रखा है, अब तक चल रहे हैं। अब भी वो जाने से पहले 2 दिन पहले मेरे को नोटिस दे गए थे कि बच्चों ने कंप्लेंट करी है कि आपकी जो ड्यूटी है डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे। बच्चे कब से बताने लगे टीचर्स को कि टीचर जो है वो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहे। इस तरीके के नोटिस वो देते रहे हैं और मैं कोर्ट जाता रहा हूँ, कोर्ट ने उनको रिलीफ मिलती रही है। बाद में कोर्ट के डर से इन्होंने वापस भी लिए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ही कर रहे हैं। मैं उनको बीच में मैंने तो बोला ही नहीं कि ये मेरे इस तरीके के हैं। मेरी जो आहत हुई है, जितना मैंने प्रेशर सहन किया है, मैं जब मेरे को लगा कि अब मेरे को या तो यहाँ से ये मेरे जीवन को अंत करना चाहिए या मेरे को आवाज़ उठाना चाहिए, तो मैंने वो बोला था कि उसूलों पे बात आई तो टकराना जरूरी है, फिर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कंफ्यूजन से जाते हैं कि 6 महीने पहले आप किसी पोस्ट को देखते हैं और तमाम ये चीजें होती है जिसमें टर्मिनेट हो जाता है, आपको जॉब से निकालने की बात आती है, और 6 महीने बाद आप पुलिस को दरखास्त देते हैं कि सर आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपको 6 महीने पहले भी करनी चाहिए थी। जॉब आपके लिए प्रेफर ज्यादा थी। जो प्रेफरेंस नहीं है ना कि एक टीचर होने के नाते आज कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं। आप मेरी सुन, मैं यही कह रहा हूँ कि एकदम से कुछ नहीं होता कि आपके पास कुछ आया, आपके साथ गलत हुआ, मीडिया में चले, आप मीडिया वो सारा दिन घूमते, कितने लोगों के साथ गलत होता है। तो हर कोई आदमी उस टाइम का वेट करता है कि सारे ठीक हो जाएं। अब मैं आज हूँ, अब मैं सिरसा के अंदर आज मेरा जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक कर रहा है आदमी, बच्चा है, इसने आवाज़ उठाई है, आज ये यंग है, इसने आवाज़ उठाया, बिल्कुल अच्छा किया है। कुछ लोग गलत बोल रहे हैं कि जैसे आप भी कह रहे हो कि जॉब के लिए आड़ में तो नहीं हुआ है। तो ये जस्टिफाई करना और इस तरीके से आप एकदम से जाओ तो आपको 100 चीज़ों पर सोचना पड़ता है कि कल को समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज मेरे समाज के लोग, जो मेरे परिवार के लोग हैं, वो क्या सोच लेंगे। तो आप क्या चेंज मांग के चल रहे थे कि 6 महीने में क्या बदलाव आ जाएगा? बदलाव यही था कि एक पर्सन जो बदला है, मैं अपने उसको फीलिंग्स बताऊंगा कि भी मैं मेरा धर्म नहीं मानना छोड़ना चाहता। आप मेरे से काम करवाइए, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपने मेरे को हायर किया है। जो टर्म कंडीशन जो एक पीटीआई टीचर पे होती है वो मैं फुलफिल करूंगा। ये कंडीशन फुलफिल कैसे करूं कि आप समाज को, अपने धर्म को छोड़ के आप परिवर्तन की। अभी फिलहाल आपकी जॉब कैसी चल रही है सर? अभी मैं रेगुलर स्कूल जा रहा हूँ, किसी भी तरीके की स्कूल की तरफ से मेरे को कोई मतलब परेशानी नहीं है। और जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल हैं वो 1 सितंबर से लेकर आज तक स्कूल में नहीं है, एब्सेंट चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से आज आप फेमस कर रहे हैं। आज ये हुआ एक अपने शहर की एक बहुत बड़ी जानी मानी शिक्षण संस्थान में जो कुछ हो रहा है, शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण और जो है विभिन्न धर्मों के प्रति जो है अभद्र जो टिप्पणियाँ जो की गई, और जब उनका एतराज़ किया गया तो उन्होंने एतराज़ करने वाले स्कूल के टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और उन्होंने जो है जो बोला है सभी विषयों के ऊपर उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर, ब्राह्मण समाज के प्रति तो उन्होंने जहरी उगला है, जिसको हम जितनी बदतरसना की जाए वो कम पड़ती है। और सेक्स के ऊपर उन्होंने निर्भीक विचार जो है देने की कोशिश की है। गाय के ऊपर मतलब उन्होंने कोई भी विषय छोड़ा नहीं है जो हमारे सनातन समाज से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और भारत देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी उन्होंने घसीटने की कोशिश की है। तो ऐसे स्कूल के प्रधानाचार्य जो है उनके खिलाफ आज ये आवाज़ उठाई गई है। और जो उस आवाज़ उठाने के बाद वहाँ के टीचर के साथ उन्होंने किया है उसका वर्णन वो खुद अपने मुख से जो बताएंगे। और उसके बाद फिर आगे की अनिल जी वहाँ टीचर हैं, इन्होंने उनके ऊपर इतराज़ किया कि आप ये जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म
रहे हो, जो शेयरें जो पोस्ट आप शेयर कर रहे हो, जो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है, तो उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये हमारे पास आए, जैसे सेक्स के ऊपर एक लड़की के द्वारा दिया गया जो एक उन्होंने स्पीच है, उसको उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने किया है। गाय के बारे में जो उन्होंने बोला है, वो कहते हैं कि दूध और बीफ जो है इक्वल हैं। मिल्क, अगर बीफ पर बैन है तो मिल्क पर भी होना चाहिए बैन जो है, ये बात उन्होंने बोली है। और उन्होंने कहा है कि गाय का दूध निकालना जो है ना, सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी जो है। नहीं तो शेयर करना कानून में अपराध तो नहीं है। शेयर करना उतना ही बड़ा अपराध है जितना पोस्ट डालने वाले ने। तो इसका मतलब कानून की भाषा में तो अपराध नहीं है सर, फिर आप कैसे कार्रवाई करवाएंगे? क्या रास्ता क्या रहेगा कार्रवाई का आपका? रास्ता ये रहेगा कि बहुत से पेरेंट्स जो है, अगर इनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है तो स्कूल के बच्चों के बहुत से पेरेंट्स के हमारे पास शिकायतें आई हैं, लेकिन वो अपने डर के कारण से सामने नहीं आना चाहते। वो फिर लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई आगे और चलेगी और विश्व हिंदू परिषद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये खड़ा होगा। किस तरह की शिकायत आई है पेरेंट्स की? किस तरह की शिकायत आपके पास आई है? यही शिकायत है कि ये बच्चों के साथ मिलकर के अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं बच्चों के ऊपर जो है, और जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो है उन बच्चों के मन में जहर डालते हैं कि आप जो है इंग्लिश के वर्ड से इंग्लिश सिखाते हैं, उनका मीडियम इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के साथ वो बहुत कुछ अभद्र उनको जो है टिप्पणियाँ करते हैं और उनको जो है हिंदू धर्म के प्रति उकसाते हैं, कन्वर्जन को बढ़ावा देते हैं। जैसे ये अनिल जी टीचर हैं, ये खुद ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो है उन्होंने कन्वर्जन का प्रेशर डाला, और जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने इनको तरह तरह से फिर परेशान करना शुरू किया। लिखित में मौखिक रूप से? क्योंकि जो पेरेंट्स की आप शिकायतें बता रहे हो, पेरेंट्स जो है मौखिक रूप से हमें मिले हैं, लिखित रूप में अभी तक कोई देना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो सेटिस्फाई होंगे, नहीं फिर वो अपने आप जो है सड़कों पर उतरेंगे। सेंट जेवियर स्कूल का ही मामला है, इसके अलावा और भी कोई स्कूल? सेंट जेवियर का हमारे पास केवल और केवल अभी तक सेंट जेवियर के बारे में आया है, और उसी के